विश्वविद्यालय पर बड़े एक्शन की तैयारी में है ईडी। ईडी फिलहाल अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर को कुर्क कर सकता है। यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण में अवैध धन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। इससे पहले ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया था। यूनिवर्सिटी पर पढ़ाई के लिए जरूरी वैध मान्यता नहीं होने का आरोप है। तो अल फलाह विश्वविद्यालय पर बड़े एक्शन की तैयारी में है ईडी। ईडी फिलहाल अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर को कुर्क कर सकता है, जो खबर सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण में अवैध धन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है और इससे पहले ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया था। यूनिवर्सिटी पर पढ़ाई के लिए जरूरी वैध मान्यता नहीं होने का भी आरोप है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से निशाने पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी और अब विश्वविद्यालय के परिसर को ईडी कुर्क कर सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल, तो ईडी बड़े एक्शन की तैयारी में है अल फलाह विश्वविद्यालय पर, विश्वविद्यालय के परिसर को कुर्क किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले पर ईडी लगातार शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है और इसी के तहत पिछले साल ही जो ईडी ने इसके जो मेन संचालक हैं, समूह के चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको जो है पिछले साल नवंबर में धन संशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। और इसमें कहीं न कहीं खुलासा हुआ है कि इनके पास जो फंडिंग आई है उसमें से अवैध फंडिंग का जो कुछ हिस्सा वो इस यूनिवर्सिटी की इमारत पर लगा है। इस यूनिवर्सिटी की कई इमारतें जो है वो उसी फंड से जो है वो बनी गई हैं। जिस तरीके से ईडी की जांच में ये कुछ सामने निकल करके आया, तो अब ईडी जो एक बड़ी तैयारी करने जा रही है और इस यूनिवर्सिटी की जो इमारत है उसको कुर्क कर सकती है और उसकी तमाम संपत्ति को, जिस तरीके से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी कार्रवाई इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ आने वाले समय में देखी जा सकती है, तो अब उसका असर जो है वो और उसका रिजल्ट अब आने वाला दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। बिल्कुल अनिल, और जैसे कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही ये विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं निशाने पर है ईडी के, और उसके बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस मामले में कार्रवाई होगी, और क्या कुछ कार्रवाई किया जा सकता है आने वाले दिनों में? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार चाहे बात करी जाए इसकी पैरामीट्रिक पैमाइश की बात करी जाए, तमाम चीजों की बात करी जाए, यूनिवर्सिटी की हरियाणा सरकार की तरफ से बाकायदा जो है वो एसआईटी गठित कर दी गई, इस पूरे मामले को लेकर के जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो कह सकते हैं कि अब यूनिवर्सिटी की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई यूनिवर्सिटी के ऊपर चौतरफा हो रही है, चाहे फिर वो ईडी की तरफ से, चाहे फिर वो एनआईए की तरफ से, या फिर तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें जो है वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है पैदा हो सकती हैं। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय पर बड़े एक्शन की तैयारी में है ईडी अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर को कुर्क कर सकती है। यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण में अवैध धन के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है और इससे पहले ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया था। यूनिवर्सिटी पर पढ़ाई के लिए जरूरी वैध मान्यता नहीं होने का भी आरोप है। तो बड़े एक्शन की तैयारी में है ईडी।